गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचटेट 2024 के लिए हमारी हिंदी की सीरीज चली हुई थी। क्लास 6 का लेसन नंबर 9 है, जो देखकर भी नहीं देखते। यह लिखा गया है हेलन केलर जी के द्वारा। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर के द्वारा लिखा गया है। आइए हम इसका जीवन परिचय कर लेते हैं। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका है। कहाँ की लेखिका है? अमेरिकी लेखिका है। इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। इनके पूरे नाम की बात करते तो क्या था? हेलन एडम्स केलर। 27 जून 1880 को अमेरिका के टसंगबिया अल्बामा में इनका जन्म हुआ है। पहली बधिर और दृष्टिहीन, जो याद करना आपको, बधिर और दृष्टिहीन महिला थी जिसने कला स्नातन की उपाधि अर्जित की थी। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर। पिता के नाम की बात करते क्या था? आर्थर एच केलर था। इनके पिता ने टसंगबिया उत्तर अल्बानिया का कई वर्षों तक संपादन कार्य किया। हेलन केलर जन्म से ही बधिर और दृष्टिहीन नहीं थी। जब वह 19 माह की थी, यानी कि वह 1.5 साल के करीब थी, तब पेट और मस्तिष्क की बीमारी के कारण इनकी दृष्टि और सुनने की शक्ति दोनों ही एक साथ समाप्त हो जाती हैं। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में, यानी कि नाम क्या है? एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था में हेलन केलर बड़ी ही सफलता से आगे बढ़ती हैं और हिंदी फिल्मकार संजय लीला बंसानी ने केलर के कथानक को आधार बनाकर ब्लैक फिल्म बनाई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी फिल्मकार का नाम संजय लीला बंसानी किसको आधार बनाकर? हेलन केलर को आधार बनाकर ब्लैक नाम से फिल्म बनाई थी। दुनिया भर में घूम घूम कर अपंगों के लिए काम भी किया। यह अपंगों के लिए एक उत्साह स्रोत के रूप में सामने आई। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1968 के अंदर हुई। स्टूडेंट्स देखो, हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका हैं। इनका पूरे नाम की बात करते हैं हेलन एडम्स केलर और जन्म 27 जून 1880 को। यह शुरू से ही बधिर दृष्टिहीन नहीं थी। यह पहली महिला थी जिन्होंने कला स्नातक की डिग्री अर्जित की थी। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर और हेलन केलर जब 19 माह की थी, यानी कि 1.5 साल की थी, जब इनको पेट की बीमारी होने के कारण इनकी इकट्ठी ही बधिर और दृष्टिहीन दोनों हो गए थे। हिंदी फिल्मकार का नाम पूछा है तो संजय लीला भंसानी ने, और फिल्म कौन सी थी? ब्लैक के नाम से। दुनिया भर में घूम घूम कर अपंगों के लिए काम भी किया। अपंगों के लिए एक उत्साह स्रोत के रूप में सामने आई और इनकी मृत्यु 1968 के अंदर हुई। स्टूडेंट्स पाठ का सार कर लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर द्वारा लिखित एक निबंध विधा है। अगर आपसे पूछे कि जो देखकर भी नहीं देखते किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेलन केलर के द्वारा। किस विधा का है? तो यह आपका निबंध विधा है। कैसा है? निबंध विधा है। हेलन केलर दृष्टिविहीन महिला थी। जब भी वे अपने मित्रों से मिलती थी तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूम कर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा। यानी कि खुद दृष्टिबाधित होने के कारण हेलन केलर अपने मित्रों से जब भी पूछती थी कि बाहर घूम कर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा, मित्रों का उत्तर होता था कुछ खास नहीं। यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देखते, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। यानी हेलन केलर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता था कि उनकी आंखें होते हुए भी कुछ खास नहीं देखा और वो बगैर आंखों के भी सब कुछ देख लेती थी। लेखिका के अनुसार जंगल में घूमते हुए कुछ भी देखने को न मिले ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जब भी कोई आदमी जंगल में घूमने जाता है तो वह बहुत कुछ देखता है। और लेखिका जब जंगल में घूमने जाती थी तो स्पर्श से ही आसपास के वातावरण को अनुभव कर लेती थी। भोजपत्र की चिकनी छाल को, चीड़ की खुरदरी छाल को, बसंत में खिली कलियां और फूलों की पंखुड़ियाँ, मखमली सतह आदि सब उनके स्पर्श से महसूस किए हुए थे और उनको स्पर्श करने से हेलन केलर को बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। किस किस को? भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, बसंत में छिपी कलियाँ,
और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह। बदलते मौसम के एहसास उनके जीवन में खुशियों का रंग भर देते थे। लेखिका को सब चीज़ों से छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी। यदि वे इन सब को देख पाती तो उनमें खो जाती थी। उनको जिन आँखें होती हैं वे लोग बहुत कम ही देखते हैं। वे प्रकृति की संवेदना से अछूते ही रह जाते हैं। मनुष्य के पास जिस वस्तु की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लालच में जो उनके पास होती है उनका आनंद नहीं उठा पाता है। ईश्वर से मेरी दृष्टि में मानव एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका प्रयोग नहीं करता। इसलिए मनुष्य उचित प्रयोग से ही जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। यानी कि हेलन केलर यहाँ पर संबोधित करते हुए कहती हैं कि भी जिसकी आंखें होती है वो संसार में कुछ भी नहीं देखता और जो उनके पास नहीं होता है उसको प्राप्त करने की लालच में वह जो उनके पास है उनका आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। और हेलन केलर देखो, आंखें ना होते हुए प्रकृति के स्पर्श मात्र से ही हर एक चीज़ को आनंद मतलब स्पर्श करके आनंद और प्रसन्नता महसूस करती हैं। लेकिन जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो आंखें होते हुए भी संसार में वस्तुओं का आनंद नहीं उठा पाते। यही प्रेरणा हेलन केलर जी लोगों को देना चाहती हैं कि ज़िंदगी के अंदर, जीवन के अंदर जो भी है उसको प्राप्त करो और उसी का आनंद ज़िंदगी के अंदर उठाओ। स्टूडेंट्स, हेलन केलर के द्वारा लिखा गया जो देखकर भी नहीं देखता वह एक निबंध विधा है। इसमें हेलन केलर किस देश की नागरिक है? अमेरिका की। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि हेलन केलर अमेरिका की निवासी हैं। हेलन केलर को देखते सुनने की शक्ति कितने वर्ष की? 19 महीने, यानी कि 1.5 वर्ष। महीनों में पूछे तो 19 और वर्ष में पूछे तो 1.5। हेलन केलर की आत्मकथा का नाम स्टोरी ऑफ लाइफ। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? तो हेलन केलर ने 10 पुस्तकें लिखी थी। हेलन केलर ने जीवन भर किसके लिए काम किया था? तो हेलन केलर ने जीवन भर विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर किसकी परीक्षा लिया करती थी? तो हेलन केलर मित्रों की परीक्षा लिया करती। जब वे जंगल से घूम कर आते तो उनसे पूछती कि जंगल में उन्होंने क्या चीज़ देखी, किन चीज़ों का स्पर्श किया, किन चीज़ों का आनंद लिया। उनका एक ही जवाब होता था कि कुछ खास नहीं। कहाँ की सैर के बाद हेलन केलर ने प्रश्न पूछा? जंगल की सैर के बाद हेलन केलर ने अपने मित्रों से प्रश्न पूछा। नेक्स्ट आपका, हेलन केलर चीज़ों को कैसे पहचान लेती थी? तो हेलन केलर चीज़ों को छू कर पहचान लेती थी। भोजपत्र के पेड़ की छाल कैसी होती है? भोजपत्र के पेड़ की छाल चिकनी होती है। स्टूडेंट्स, चीड़ के पेड़ की छाल कैसी होती है? चीड़ के पेड़ की छाल खुरदरी होती है। हेलन केलर की चीड़ को फैली पत्तियाँ या घास किसके अधिक प्रिय लगते थे? महंगे कालीन से भी ज़्यादा प्रिय लगते थे। मनुष्य किसकी कदर नहीं करते? मनुष्य जो उनके पास क्षमताएँ है, जो उनके पास चीज़ें हैं उनकी कदर नहीं करते और जो उनके पास नहीं होता उसको पाने के चक्कर में जो है उसका आनंद भी नहीं उठाते। लोग दृष्टि के आविष्कार की कैसी चीज़ समझते हैं? लोग दृष्टि के आविष्कार को एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। हेलन केलर के जीवन को क्या नया रंग और खुशियाँ प्रदान कर रहा था? बदलता मौसम। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यह भी आपका निबंध हेलन केलर के द्वारा लिखा गया है जो देख कर भी नहीं देखते कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।